पढ़ेंगे कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। शिक्षा के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को हम नियमित शिक्षा भी कहते हैं। यह शिक्षा जो है विद्यालय में प्राप्त होती है। यहाँ पर सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। शिक्षा के नियम, नीतियाँ, उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम सभी कुछ पहले से ही तय होता है। यह शिक्षा एक निश्चित आयु पर शुरू होती है और एक निश्चित आयु पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को हम अनियमित शिक्षा भी कहते हैं। यह बालक अपने वातावरण से, अपने आस पड़ोस से, संगी साथियों से, खेल के मैदान से, अपने समुदाय से, पाठ्य पुस्तकों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये शिक्षा जो है अनायास ही बालक अपने वातावरण से प्राप्त करता है। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि इसमें कोई निश्चित उद्देश्य और ना इसमें नियम होते, ना इसमें स्थान का बंधन होता है, ना समय। यह शिक्षा जो है बालक किसी भी वक्त है ना अनुकरण के द्वारा, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, अपने संगी साथियों के द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इसे शिक्षा को इस प्रकार की शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है ना। यह शिक्षा में अनायास ही प्राप्त होती है अपने वातावरण से। तीसरी शिक्षा है, शिक्षा का तीसरा प्रकार है प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा जो है इसमें छात्र प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें शिक्षक का और छात्र का आमने सामने का संबंध होता है। चौथा प्रकार है अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें छात्र अनौपचारिक ढंग से, परोक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। इसमें अध्यापक छात्र के सामने उपस्थित होकर शिक्षा नहीं देता है, बल्कि वह शिक्षा के अन्य साधनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, ऑडियो वीडियो कैसेट है, पाठ्य पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है। यानी शिक्षा के अन्य साधनों के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है। इसको अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। पांचवी शिक्षा है निश्चयात्मक शिक्षा को हम परंपरागत शिक्षा भी कहते हैं। यह शिक्षा जो है पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देती है। इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है। ज्ञान को समझने के स्थान पर उसको रटने पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षा का प्राचीन स्वरूप है, परंपरागत शिक्षा है। यह बालक को बालक ना मानकर प्रौढ़ मानकर शिक्षा दी जाती है, कि जिसमें यह मानकर चला जाता है कि एक
बालक को सब कुछ याद कर लेना है, सीख लेना है। ये शिक्षा जो है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना करती है। निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन रूसो के द्वारा हुआ है। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया। रूसो ने अपने समय की प्रचलित शिक्षा प्रणाली का घोर विरोध किया था। उसने कहा कि मैं उस शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता हूँ जिसमें बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना की जाए। शिक्षा जो है बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जानी चाहिए। वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा होती है जहाँ बालक अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी गति के अनुसार सीखता है। ऐसी शिक्षा को उसने निषेधात्मक शिक्षा कहा। सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सामान्य विषयों की शिक्षा दी जाती है जो बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जिससे वो अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जी सके। तो इसमें सब सामान्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। फिर अगला है विशिष्ट शिक्षा।